जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। ओ मतवाला नाम से रात दिवस सबका, पी कर प्याला प्रेम का हो ही लालो लाल। मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। आहो मस्ताना मैं हुआ, पी कर हरि अनुराग, लगन प्रेम और ध्यान में रहूं के ताफार। मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। चढ़ी मस्तानी हरि नाम की, खोले नयन कपाल। राम राम जया बोल कर लूटी हट की हार। मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। पंथ हाट पंथ पिंजरे तोड़ कर गर्ज से हसमान। मत बना मैं तो फिरूं, कर मत हटकी हान। मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं,
चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम रस के रसिक प्रेम सुरस कर पान। मस्ताने फिरे घूमते कस कर ध्यान कमान। मैं राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। नाम सोम रस को पिए घूमे बांके वीर। नाम सोम रस को पिए घूमे बांके वीर। आसुर सेना पर अति कस कर मारे तीर। मैं राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। मैं राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। राम नाम में झूमूं गुरु चरनी पे वारी जाऊं। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 566। तेरे लिए तजा है सोना लिटा सुख से डाल बिछोना। हुई सब मम पूरी आशा तुम भी करो यो दूर निराशा। चुप रह कर कुछ काल भवानी धीरे से बोली मधुबानी। चाह रही हूँ दर्शन पाना पति को मैं जासीस झुकाना। जय माँ सीता परम पुनीता। 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 कहा तब हनुमान ने माता राघव को समित्र सह भ्राता। शीघ्र देखोगी तुम ऐसे शचि चक्र को मिलती जैसे। रक्षिका असुरी संग निहारा उसने काला भूंडा भारा। चित देखने से दहलाता नक्कु नखी दंती दुख दाता। पूछे उसने कहना माई क्या हुई हमार पिटाई। इनसे गई हो क्या सताई कौन हुई तुम पर अधिकाई। कहा सीता ने स्वामी सिया ने
दुखड़े तो ना जाए बखाने, किंकर जो परवश कहलाए, उनके कर्म न गिनती पाए। जय माँ सीता परम पुनीता, 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 जय माँ सीता परम पुनीता। जो जन रहे पर के सहारे, उनकी करनी कौन विचारे, दास जनों का दोष न जाना, उन पर समुचित रोष न माना, क्षमा उचित है करना प्यारे, दिन के फेर फिरे अब न्यारे, अधीन जो जन हो जाते, उनके कर्म न निज कहलाते। बोला वह राघव की रानी, कह सकती है ऐसी वाणी, भवती से है शोभा पाती, क्षमा धृति जो है कहलाती। यह कहानी उसने विदाई, रघुपति पे आया सुखदाई, समाचार आ सर्व सुनाया, सीता का संदेश बताया। यह कहानी उसने विदाई, रघुपति पे आया सुखदाई, समाचार आ सर्व सुनाया, सीता का संदेश बताया। जय माँ सीता जय भवानी, 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 जय माँ सीता जय भवानी। माँ सीता कहती हैं कि माँ सीता को हनुमान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए सब तजाह सोना, हाँ, सुख और बिछौना सब कुछ, अब मेरी आशा पूरी हुई है और तुम भी अपनी निराशा दूर करो। चुप रहकर बोली, हाँ शांत भवानी धीरे से बोली। कैसी धीरे से बोली? क्यों धीरे से बोली? क्योंकि इतनी देर क्या किया है? राम नाम का जाप है कि नहीं? और कैसी वाणी निकली? मधुवाणी, है ना? तो बिल्कुल बहुत सुंदर साइन है, मीठी वाणी, धीरे से बोलना, है ना? धीरे से बोली है क्योंकि भरा पड़ा है राम नाम अंदर, भरा पड़ा है राम नाम अंदर, और मधुवाणी निकली है, राइट? और चाह रही हूँ दर्शन पाना, पति को शीश झुकाना, बस यही है मेरी इच्छा। और तब हनुमान जी क्या बोले कि राघव और उनके सारे मित्र को भी यही, और भाई को और उन सब को तुम शीघ्र देखोगी और फिर उनसे मिलोगी जैसे शची शक्रों को मिलती है। और फिर उन्होंने आसपास निहारा, हाँ, वो राक्षसियों को और पूछा कि क्या मार पिटाई की इन्होंने, कुछ कहा इन्होंने, क्या इनसे सताई गई हो तुम? तो माँ सीता ने क्या कहा कि दुखड़े तो अब भाई पूछो मत, हाँ, दुखड़े तो नहीं बखान किए जा सकते। और फिर वो पत्थर जो परवश है ना, वो पत्थर जो परवश उनके कर्म गिनती में नहीं आते, वो अपराधीन है, राइट? तो उनके कर्म गिनती में नहीं आते, वो तो दूसरों का काम कर रहे, जो उनसे कहा जा रहा है वो कर रहे हैं काम, जो उनसे कहा जा रहा है, इसलिए उनके काम
उनके वो नहीं आते काम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो उनसे पावर कह रही है वो है रिस्पॉन्सिबल, राइट। वो तो पराधीन है, उनके अधीन है सारे सारे, राइट। दास जनों का दोष न जाना। हाँ, कहते जो दूसरों के सहारे रहते हैं, जो दूसरों के सहारे रहते हैं उनके कर्म को क्या विचारना। जिन्होंने हर काम ही दूसरों के सहारे पे करना है, दूसरों के अंडर रह के करना है, उनको उनके कर्म कोई गिनती में नहीं आएंगे। जो जन हाँ, और दास जनों का दोष नहीं जाना, ना ही उन पे रोष निकालते हैं, राइट। क्षमा उचित, क्षमा उचित है ना। अब दिन फिर गए हैं, हाँ, दिन डिफरेंट हो गए हैं अब, तो क्षमा ठीक है सब कुछ। और फिर उन्होंने कहा, हनुमान जी कहते ये आप ही कह सकती हैं, आप राघव रानी हैं, और ये ऐसी बातें आप ही कर सकते हो, ऐसी वाणी आप ही निकाल सकते हैं, और इसी से भगवती आप शोभा पाती हैं। और तभी और फिर उन्होंने विदाई ली और रघुपति के पास आए और सारा का सारा समाचार उन्हें सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत का चंद्र पर मिशन है, राइट। सो हम सब की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, और परमेश्वर से विनती है कि प्रभु ये अभियान बहुत सफल रहे, बहुत 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 ऊंचाइयों पे पहुंचे। बहुत जन मेहनत करते हैं, बहुत जन मेहनत करते हैं, बहुत जनों की मेहनत लगी होती है। सो परमेश्वर कृपा करें कि ये अभियान बहुत सफल निकले, और भारत भी उन गिने चुने 3-4 देशों में से एक देश हो जिसका झंडा चांद पर लहराए, राइट। ये अभी सिर्फ 3 देश है, सो चौथा भारत बने, और भारत के इंटेलिजेंस का, भारत की मेहनत का तो कोई पारावार ही नहीं है। सो इसलिए हम सब परमेश्वर से आज प्रार्थना करें कि प्रभु भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हो, उसको ये चांद का चांद पर भारत का तिरंगा लहराए। सो बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं हम सभी को रहे हम सभी को। या सब बहुत बहुत सुंदर दिन रहा। जब योग था, बहुत सुंदर प्रश्न भी आए, और बहुत बहुत कृपामय दिन था। महाराज अभी भी लेख लिखवा रहे हैं, और आ रहा है लेख आई आज। लेख आई गेस जो मेजर कार्य करवा रहे हैं उस पर आए, और फिर सुबह तो हम चर्चा कर ही चुके थे कि महाराज ने संचालकों के लिए, जो संचालक इस तरह का अपमान करते हैं उनके लिए कितनी सुंदर औषधि देके दी है। पर बात यह है कि वो औषधि का रसपान करते हैं कि नहीं। बहुत सारे संचालकों को वो सुझाव 20,000 नित्य करने का, और प्रार्थना और उसका प्रभाव नित्य का अध्ययन और अपनाने का बहुत अच्छा लगा। और बहुत वरिष्ठ साधक जो रियल सेंस में साधक हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत सुंदर रिस्पांस आया इस चीज से। तो आई थिंक चर्चा चल रही है इसी को लेकर कि इसी को क्यों बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो महाराज, ये तो महाराज की मर्जी है, और अगर सभी ने महाराज के प्रवचन बहुत ध्यान से सुने हैं और सबको कंठस्थ भी हैं, महाराज कहते हैं जिससे भी हम सीख सके हम सीखे। हम बच्चे से सीखे, हम बड़ों से सीखे, हम गृहिणी से सीखे, हम जिससे भी सीख सकते हैं सीखें। और हमने वो सीखा है जहाँ से हमें महाराज, चाहे बच्चा है, बच्चा कुछ बोलता है, बहुत ज्ञान, बहुत सुंदर आदेश मिलता है, और हम उसे आदेश मान के फॉलो करते हैं, राइट। इस तरह के गुरुजनों की जो प्रवचन है वो मात्र सुनने के नहीं है हमारे, हम सुनते नहीं, हम उन्हें
लिटरली उसे अपनाते हैं और करते हैं। और बहुत सुंदर बात है ये कि देखिए जो जो बहुत सारे संचालक जिनको स्थान मिला हुआ है, राइट, सेवा हेतु, तो उनको जैसे जैसे हमने महाराज ने चंडीगढ़ में हमारा जो कैसे कूदी मरवाई, हमें हमें बस यही दिखा कि शीघ्र चाहिए, शीघ्र कीजिए, शीघ्र पे ही बुलेट हो गई और कैसे महाराज ने कृपा बरसाई। लेकिन देखिए अब संचालक लोग कैसी बातें करते हैं, उससे बहुत लोगों को पता है वो कैसी बातें करते हैं, पर बात ये आ जाती है कि संचालकों को क्यों नहीं सुनता जो कि महाराज कह रहे हैं, और क्यों नहीं ऐसे पता चलता, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैं और मेरे पति यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हाँ, और तुम्हें पता है, जो फोन कर रहे थे, तुम्हें पता है कि तुम पे केस कर सकते हैं इस चीज के लिए। जो शब्द यूज करते हैं जहां से भी आ रहे होते हैं, आज माँ सीता ने बोला कि किंकर जो पत्थर होते हैं, जो दूसरों के अधीन होते हैं, वो दूसरों की भाषा बोलते हैं, उनकी अपनी भाषा नहीं होती, लेकिन भूमि तो अपनी होती है, भूमि तो अपनी होती है। तो जब ऐसे संचालक जिनके पास समाधान कोर्ट केस होते हैं, किस चीज के लिए? निष्काम सेवा के लिए, निष्काम सेवा के लिए, अपने ही उसके लिए उठ खड़े होना, दौड़ना, काम करना, उनको महाराज का स्पर्श ही नहीं दिखता कहीं से। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको वो महाराज ने स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ताज दिया हुआ है, लेबल दिया हुआ है संचालक का, राइट। तो शब्द कैसे निकलते हैं? राम राम, भरा पड़ा नहीं निकलता, निकलता है संसारी शब्द, कोर्ट केस कर देंगे निष्काम सेवा के लिए। निष्काम, वो भी हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से सेवा के लिए हम तुम पे कोर्ट केस कर देंगे, हम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राइट। सो अब यहाँ पर हम लाइव संसार में आते हैं, लेकिन महाराज की ऐसी दया है, कभी संसार नहीं दिखा, राइट, कभी संसार दिखा ही नहीं, कभी उन्होंने संसार देखने ही नहीं दिया, वे और बस, दैट्स इट, वे ही वे। सो बहुत डिफरेंस है। बहुत सुंदर एक साधक जी ने लिखा, कहते वे उन पावन स्थानों में उन तस्वीरों को कागज की तस्वीरें मानते हैं, राइट। और या ये डिफरेंस आ जाता है कि कौन उन स्थान को क्या मानता है, उसको फिर वही मिलता है। ये तो सब अपने भाव की बात है, राइट। तो इसलिए क्योंकि महाराज ने बड़े, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आध्यात्मिक कमाई से सूखे हुए हैं, आध्यात्मिक कमाई से सूख गए हुए हैं। कितने सारे प्रेसिडेंट्स, कितने सारे अध्यक्ष, कितने सारे संचालक, कितने सारे ट्रस्टी सूख गए हैं। कितने दयालु हैं गुरुदेव कि उन्होंने सुझाव कितना सुंदर दिया कि 20,000 करिए भाई, अब अंतिम छोर है, 20,000 करिए, 10,000 नहीं, 20,000 करिए, राइट। फिर महाराज ने क्या कहा? जो सेवा करते हैं, हाँ, जो सेवा करने आए हैं, प्लीज रिमेम्बर, इन उपासक का आंतरिक जीवन जन सेवा इज द लास्ट चैप्टर, नॉट द फर्स्ट चैप्टर। Just because you come to the satsang hall or Sri Ram Sharanam does not mean that you jump off to the Jan Seva, that is the last chapter, without going to the first chapter.
फर्स्ट चैप्टर में 10,000 राम नाम का जाप नित्य कहा है। परमेश्वर को उसको अपना अंग बना लेना। ओह, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है 10,000 करने का, कैसे करेंगे? या मत कीजिए फिर जन सेवा, पहले वो तो निभाइए, वरना जैसे ये संचालक कहते हैं आई एम द प्रेसिडेंट, वैसे ही बन जाएंगे, उसी राह पे ही जाएंगे। महाराज ने कल ही कहा है, बिना भला बने भला नहीं करना बहुत गड़बड़ हो जाती है, और वही हुआ है, राइट? वही हो रहा है, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशंस कोर्ट केस के हैं निष्काम सेवा करने के लिए, राइट? उसका तोड़ा, और देखिए कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। महाराज ने यहां से क्या सुझाव दिलवाया कि जिन्होंने अपमान किया स्थान का, कि 3 करोड़ का जाप करो। ये अध्यात्म है, कितना उल्टा है। आप उधर निष्काम सेवा कर रहे हैं और संचालक क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे। यहाँ पे गुरुजनों के स्थान का अपमान हुआ है, तो गुरुजन क्या सुझाव दे रहे हैं, 3 करोड़ का जाप करो और फिर असंख्य अमृतवाणी जी करो, फिर कोई सेवा लो। दिस इज द डिफरेंस, राइट? संसारिकता में और अध्यात्मों में, दिस इज द डिफरेंस, राइट? इट इज ब्यूटिफुल, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। अध्यात्म हर क्षेत्र में लागू होता है, केवल वहां हम तो उस स्थान पर भी नहीं निभा पाए धार्मिकता, अध्यात्म तो बहुत दूर है, राइट? धार्मिकता उस स्थान पे भी नहीं निभा पाए, तो बाकी जगहों पे कैसे होगा? तो बहुत मेहनत होती है अध्यात्म में रहने की, आध्यात्मिक रहने की, और परिवार में आध्यात्मिक रहना, कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिक रहना, सत्संग में आध्यात्मिक रहना, बहुत कृपा की बात है। पर जो बनना चाहे, राइट, बिल्कुल बन सकते हैं। या सो बहुत सुंदर उन साधक जी ने कहा कि आप पूछते हो इसी को क्यों बताते हैं, बोलते हैं इससे। या बिल्कुल, क्योंकि आपको सब कुछ मिलके, स्थान, लेवल, पोजीशन मिलके भी वो चित्र ही दिखते हैं, और हमें संसार में बिठा के भी महाराज की इतनी दया है, कृपा है कि संसार नहीं दिखता। महाराज ये कृपा सदा बनाए रखना, हमें और कोई इच्छा नहीं है कि हमें संसार दिखे, हमें आप ही चाहिए, और आप ही रहें अंत समय तक। हमारी कोई हमें, हमारी सदा यही इच्छा रहे। सो उनसे यही प्रार्थना है, यही इच्छा रहे। या सो या ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। अध्यात्म और संसारिकता और अध्यक्षपन, संचालकपन, या बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि प्रश्न है कि साधिका जी हैं, उनको बहुत क्रोध आ रहा है, और हम जानते हैं कि क्रोध का इज द इफेक्ट, राइट? और तो क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके पति काम नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, जितना आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, और इसलिए उनको बहुत गुस्सा आता है। महाराज के बहुत सुंदर शब्द हैं कि जो मिला है उसमें कृपया खुश रहिएगा। ठीक है, आपको दूसरी पिक्चर दिखा दे। महाराज ने बोला, तो देखिए आप चाह रहे हैं पति बहुत अच्छा, हो सकता है महाराज ने ऐसे रखा हो, राइट? आप पाठ पूजा करते हैं, हो सकता है गुरुदेव ने ऐसा रखा हो, करते हैं वो ऐसा, हो सकता है। लेट्स सी कि वो प्रोग्रेस करने लग गए, बाहर जाने लग गए, और पैसा और आने लग गया। आपको क्या लगता है, आपकी इच्छा है कि ग्रोथ हो, उसके साथ और चीजें नहीं आएंगे?
हो सकता है वो बाहर पर नारी के साथ जाने लग जाएं, राइट। हो सकता है उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स बाहर बन जाएं, हो सकता है वो बाहर जुआ खेलने लग जाए, बहुत पैसा अब, राइट। हो सकता है बाहर जुआ खेलने लग जाए, नशा करने लग जाए और ड्रिंक करने लग जाए, वुमनाइजर बन जाए। सो अगर वो घर में अपने माँ के साथ, बच्चे बीवी के साथ बड़े प्यार से शांत बैठे हुए हैं, उन्हें बैठे रहने दीजिए। अपनी इस तरह की कामनाएं और अपेक्षाएं करके कहीं कुछ गड़बड़ ही ना मांग लें, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज मांग रहे होते हैं, धन धन धन, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, पर उसके साथ तो बहुत चीजें आती हैं। सो इसलिए खुशहाल परिवार है, खुश रहिए, राइट, खुश रहिए। वो और उन्हें कहते खुद कुछ नहीं कहते और उनको कहते हैं मेहनत कर और मेहनत कर, उनको जफ्फी पाइए उनको जफ्फी डालिए। और थैंक यू कि आप मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं और आप मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। पूछिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पति ऐसा नहीं कहते हैं हाँ, और ना ही वो आनंद लेते हैं अगर वे राइज करती है या कुछ सो इसलिए अगर आपको कह रहे हैं और मेहनत कर, दम लगा के मेहनत कर और कर और धन्य धन्य मानिए कि मेरे पति ऐसा बोलते हैं और ऐसा करने को कह रहे हैं और ऐसे शब्द निकाले हैं। सो अब जब आप ऐसा वो बोलते हैं कुड़ने की बजाय, अब आप अभी क्या कर रही हैं, जब वो ऐसा बोलते हैं आप कुड़ रही हैं, मुझे बोलते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं। आप इसको बदल के अगर इसको बदल दें और आप कहें ओह माय गॉड आई लव यू, थैंक यू सो मच, आपका आप अनंत सौभाग्य हो, आपको अनंत भक्ति मिले, आपको अनंत खुशियां मिले। अमेजिंग, राइट। किसी ने आपको ग्रो करने के लिए कहा है, आप उन पर आशीर्वाद की बौछार कर दें, मूसलाधार बरखा हाँ, तब बनती है बात, क्योंकि जो आप देंगे वो लौट के आएगा। आप दूसरों को कोर्ट केस देंगे, ध्यान रखिएगा अपने कर्मों का, अपने शब्दों का बड़ा ध्यान रखिएगा। आप दूसरों को जप करने को कहेंगे, आप दूसरों को अध्यात्म में उन्नत होने को कहेंगे, अब कहने की जरूरत नहीं है राइट, अब कहने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए जो देंगे वही आता है। आप सड़न कुड़न दे रहे हैं, आप सड़ते कुड़ते जा रहे हैं। आप जॉय दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि आपने ऐसा इतना सुंदर सोचा, इतना सुंदर कहा मेरे लिए, मुझे हार्ड वर्क करने के लिए कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी। हाँ, ब्लेस यू, loads and loads of blessings. There you go. राइट। सो इसलिए ये हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं हैं, ये अध्यात्म है, राइट। इसलिए कि चुन चुन के पॉजिटिव चीज निकाल लेने, और अगर हमें हमारी दृष्टि वैसी नहीं है तो चुन के निकाल, क्योंकि जो आप मांग रहे होते हैं उसके बड़े भारी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बड़े ध्यान से अपने चयन करने चाहिए। अगर प्रभु ने आपको कोई पोजीशन दी है, अगर आप उसका मिसयूज करते हैं, बड़े भारी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। कर्मों का खेल है तो इनविजिबल, बट चूकता नहीं है, बड़ा पक्का है। और बहुत बार फिर प्रभु भी कहते हैं, ओ मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे कर्मों से बंधा हुआ हूं। सो इसलिए ध्यान से अपने कर्म कीजिएगा और ध्यान से उनको शब्द लीजिएगा। अगर आपको गुरुजनों के स्थान का कुछ सेवा मिली है
प्लीज रिमेम्बर, सेवा इज द लास्ट चैप्टर ऑफ उपासक का आंतरिक जीवन। अगर आप पहला चैप्टर नहीं करते, प्लीज करना शुरू कीजिएगा। अगर आपने सारी की सारी यात्रा नहीं की, अपनी सफाई नहीं की जन सेवा तक, मत कीजिएगा। और ये महाराज ने हमें दिया है। यस, बहुत सुंदर प्रश्न किसी ने पूछा कि कौन बनाता है संचालक? महाराज बनाते हैं। और आपको पता है जन सेवा क्यों मिलती है? सिंपल है, कोई मर्जी शास्त्र ले लीजिए, मिलती ही सेवा इसलिए है ताकि हमारा अभिमान चूर चूर हो। राइट? सो हमारा अभिमान चूर चूर हो। सो हमने तो काम ही नहीं किया कि हमारा अभिमान चूर चूर हो। राइट? हमने उपासक के आंतरिक जीवन का कोई भी पन्ना अपने जीवन में नहीं उतारा। और जनसेवा, तभी महाराज अब 20,000 का जाप लेके आए हैं। 20,000 का जाप कीजिए और अब प्रार्थना और उसका प्रभाव पढ़िए, वो उससे भी ज्यादा धुलाई वाला है। राइट? क्योंकि अब तो ज्यादा सीरियस केस है। महाराज बहुत डिफरेंट एंगल से काम कर रहे हैं। एक साधिका जी को सपना आया और उन्होंने दूसरी बार रामोपासना वो करी, ट्राई की। पहली बार बहुत सुंदर कर रहे थे, बहुत बहुत अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत दूर हुई थी, बहुत बहुत कृपा बरसी थी। फिर सब छोड़ दिया और फिर अब फिर से ज्वाइन किया है। तो उनको सपने में आके कहते हैं, तुमने मुझे मार दिया, मार डाला। कितनी बड़ी बात है गुरु के ये कहने की, तुमने मुझे मार डाला। और गुरु अपनी शिक्षाओं में वे जीवंत होते हैं। हाँ, वो जीवंत है, लेकिन शिक्षाओं में। तो उन्होंने लिखा, फिर उन्होंने आगे अपने आप लिखते गए, कहते मैं 10,000 तो कर लेती हूँ, टीवी भी नहीं देखती, लेकिन मैं अपनी बच्ची को पीटती हूँ, मेरा क्रोध बढ़ गया है और मैं निंदा चुगली मेरी फिर से स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो दूसरी बार चांस करने पर भी उन्होंने ये चीजें करी और फिर महाराज ने कहा, तुमने मुझे मार डाला। तो ये मतलब पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है कि तुमने मुझे मार डाला? कि तुम ऑलरेडी सीख चुके हो कि ये गुरुदेव को नहीं पसंद, तुम ऑलरेडी सीख चुके हो कि ये स्वामी जी महाराज को नहीं पसंद, उसके बावजूद तुमने ये काम किया। एक इतनी मेहनत करते हैं गुरुजन उपासक आंतरिक जीवन की रगड़ाई करने में, एक सिखाने में। और शास्त्र कहता है जब हमें पता हो जाए कि हमें ये नहीं करना और उसके बावजूद हम करते हैं, तो हम साधारण जनों से ज्यादा पाप के भागी होते हैं। राइट? सो इसलिए बहुत जन हैं ऐसे। ये संदेश इस टाइम पे आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये महाराज लगे हुए हैं नॉन स्टॉप कि अपने आप को सुधारो। क्या गड़बड़ कर रहे हो, मुझे मारते जा रहे हो? याद रखिएगा, सबके अपने राम, सबके अपने गुरुदेव। भक्ति प्रकाश जी में है, सबके अपने राम, सबके अपने गुरुदेव। क्यों महाराज लिखवाते हैं कि महाराज इज वेरी हैप्पी? यस, बिकॉज ही इज। मेरे महाराज, मेरा जो उनके साथ रिलेशन है, इज वेरी हैप्पी। राइट? कि जो कदम उन्होंने मुझसे करवा रहे हैं, जैसी सोच कर रहे हैं, जैसा मेंटल साइकोलॉजिकल और ना जाने और किन किन लेवल्स पे टेस्ट होते हैं और हो रहे हैं।
और हो रहे हैं टेस्ट। जैसे जैसे आप सोच रहे हैं, ये पोस्ट पढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे जैसे आप मन में एक्शन लेते हैं, ये सब आपके टेस्ट हैं। महाराज हर डायलॉग बहुत सुंदर सुन रहे हैं। अगर पुरुष लोग कहते हैं नॉनसेंस बोलते हैं स्त्री के बारे में, राइट, अगर कोई नॉनसेंस बोलते हैं असी ये कर लेंदे, असी वो कर लेंदे, है ना, इस तरह की बातें करते हैं, महाराज सब सुन रहे हैं। एवरी सिंगल डिस्कशन ही इज लिसनिंग, एवरी सिंगल थॉट ही इज लिसनिंग एंड वॉचिंग। और यहीं से होता है उत्थान और पतन। कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या बोल रहा है, कौन क्या क्या प्रार्थना कर रहा है, कौन क्या 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 कर रहा है, सारे रिएक्शंस जो आ रहे हैं, सब ये सब टेस्ट है, असेसमेंट है, सबकी असेसमेंट चल रही है। ये तो जो सुन रहे हैं उन्हें तो पता चल जाता है जो नहीं सुन रहे ओ मेरे प्रभु। सो ये असेसमेंट होती है, टिप्पणी करनी, बोलना, सब झुकना, कहाँ प्रार्थना करनी, सब। सो इसलिए ये महाराज का आना, सपने में आना और फिर ये लिखवाना, ये कोई वो नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब लीला उनकी चल रही है, सारी की सारी लीला उनकी चल रही है। सो इसलिए हमने फिर महाराज ने लिखवाया कि स्वामी जी महाराज के सामने हमने खड़े होना है। स्वामी जी महाराज तो वेरी स्ट्रिक्ट, वो तो सीधा ही बोलते हैं, ये अधिकारी नहीं है, वो तो उधर देखते भी नहीं है। यहाँ प्रवचन पीयूष में लिखा है ना, ये तो अधिकारी ही नहीं है, इसे क्या, वो नहीं कुछ करते। और फिर महाराज ने बोला है, फिर वही कृपा पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और देखिए गुरुजन सॉल्यूशंस दे रहे हैं, अभी भी बच जाओ, क्योंकि जब स्वामी जी महाराज के सामने नहीं खड़े हो सकेंगे, पता नहीं वहां तक पहुंचते भी है कि नहीं, कौन सी योनि मिल जाती है। ये सब सीरियस बातें हैं, ये सब गंभीर बातें हैं, कोई जोक नहीं है। हमें जिस तरह की बातें महाराज समझाते हैं और करते हैं, प्रवचन में सुबह शाम आते हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है, राइट। सो इसलिए सबके अपने कर्म होते हैं, हाँ, सबके अपने कर्म होते हैं। और हमारे मन से, हृदय से जो वार्तालाप अपने गुरुदेव के लिए निकलती है, हम क्या निर्णय लेते हैं बहुत मैटर करता है। हम आध्यात्मिक निर्णय लेते हैं, धार्मिक निर्णय लेते हैं या संसारी निर्णय लेते हैं, उसके भी नीचे है आसुरी निर्णय लेते हैं। संसारी के बाद भी आता है आसुरी निर्णय, वो लेते हैं, राइट। सो हम सब महाराज से कहें, महाराज प्रभु जैसे हम पर कृपा कर रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु सबका विवेक जागृत हो। ये बड़ी मुश्किल बात है, ये विवेक जागृत रहना बहुत ही प्रेशियस चीज है, पर फिर भी महाराज आपके लिए हर चीज संभव है, हर चीज संभव है। सो गुरुदेव हम सबका विवेक जागृत रहे महाराज, हम सबको पता हो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। हम सब स्वामी जी महाराज को जो पसंद है वो कार्य करें महाराज। हमारे कथनी, कर्म, मन, वचन, कोई किसी एरिया से भी हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के विपरीत सपने में भी न जाए, नॉट इवन इन द ड्रीम। महाराज उन सब पर दया कर दीजिए महाराज, बड़े दयालु हैं आप, बड़े करुणावान हैं आप, हम सब पर कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए महाराज। महाराज कहते कृपा तो बरस रही है भाई, कृपा तो सब पर एक जैसी बरस रही है। हमें ही अपने सिस्टम को ठीक करना है,
right? It is time to work, it is time to do job, it is time to cleansen ourselves from inside. अपने आप को सफाई करने का समय है, अपने आप को धोने का समय है, अपने आप का प्रायश्चित करने का समय है, अपने आप को क्षमा मांगने का समय है. ये काम करें. देख लो, बोल दिया, कृपा तो वही बरस रही है, राइट? पर छाननी बन के थोड़ी ना जाना है, छाननी बन के थोड़ी ना जाना है स्वामी जी के आगे. या तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबकी प्रार्थनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे गुरुजनों की यथा कृपा सब उनका है महाराज, सब आपका है. हर चीज आपकी और हर चीज आपसे है महाराज. बहुत बहुत धन्यवाद. आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार. सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम.